हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजमुल और आप देख रहे हैं एमएम टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5G से रिलेटेड कुछ इशूज़ के बारे में। जैसे कि आजकल कहीं कहीं से आपको सुनने में मिलती होंगी जो कि 5G है, 5G से कोरोना वायरस ट्रांसफ़र होते हैं और 5G का जो फ्रीक्वेंसी है इसके ज़रिए से कोरोना वायरस को ट्रांसफ़र करने में मदद मिलती है। तो इन सब चीज़ों में कितना सच्चाई है, कितना गलतियाँ हैं और 5G क्यों आई हमारे बीच और 5G का ज़रूरत कहाँ से पड़ा और इसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर ज़रूरत होती हैं, इसका ज़्यादातर हमको क्या अहमियत है इसमें, इन सब चीज़ों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो एडवांटेजेस क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो है हाई स्पीड, मतलब इसमें जो स्पीड होती है फ्यूरियस स्पीड होती है, जैसे कि 10 Gbps यानी कि 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। अगर 4G का आप इसके संग कंपेयर करें तो 4G के टाइम में स्पीड होती थी 100 Mbps, सबसे ज़्यादा स्पीड। और दोस्तों, आपको एग्जांपल के हिसाब से आपको एक बता रहा हूँ, अगर HD क्वालिटी की वीडियो आप एक डाउनलोड करते थे 3G के टाइम में तो इसमें 26 आवर टाइम लगती थी। अगर 4G के टाइम में अभी भी कर रहे होंगे तो इसमें अगर इंटरनेट स्पीड अगर सही रहे तो इसमें 6 मिनट की टाइम लगती है। अगर आप 5G के टाइम में आने वाली जो टेक्नोलॉजी 5G है उसमें अगर आप एक मूवी डाउनलोड करें तो 3.2 सेकेंड्स लगेंगी। तो आप कंपेयर कर लीजिए इसका स्पीड कितना ज़्यादा होती है। दूसरा खासियत है नो लेटेंसी, मतलब इसमें क्या होती है, अगर आप एक टच कर रहे हैं मोबाइल लिए, टच की सट से आ जाती है, मतलब इसमें कोई टाइम ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है। ये दूसरा खासियत है। और तीसरा खासियत है पीयर टू पीयर, मतलब जैसे कि P2P बोला जाता है। आप अगर किसी को डाटा भेज रहे हैं तो डाटा सीधे उसके पास पहुंचेगी, इसमें बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। तो ये इसमें टाइम भी रिड्यूस होता है और दूसरा जो है आपकी जो डाटा का जो प्राइवेसी है वो बचता है। चौथा जो खासियत है ऑटोनोमस कार। आजकल के टाइम में आप बहुत न्यूज़ में देखते होंगे, हमारे इंडिया में तो अभी तक आई नहीं, बहुत जल्द आने वाली है ऑटोनोमस कार, मतलब ड्राइवरलेस कार। इसमें ड्राइवर नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली ये ड्राइव करेगी। इसमें क्या होता है, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन होता है। आप पकड़ लीजिए, एक व्हीकल इधर से जा रही है, एक व्हीकल उधर से आ रही है, इसमें क्या हुआ, दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें इंटरनेट की स्पीड अगर ज़्यादा नहीं होगी, अगर इंटरनेट फेल हो जाता है तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसमें जो है वेदर अलर्ट, बहुत जल्द से जल्द अगर ऑटोनोमस कार को वेदर अलर्ट होती है, अगर वेदर से कोई इशूज़ रहता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें अलर्ट जाता है, वो ऑटोमेटिकली रुक जाती हैं वहीं पे। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑटोनोमस कार में 5G से ही ज़्यादातर यूज़ होती हैं। पाँचवीं एडवांटेजेस है गेमिंग को लेके। जो गेमिंग जो है अभी बहुत जो है गेमिंग का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होती है, जैसे आप अगर कोई गेम प्ले कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग, क्लाउड गेमिंग बोल सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग बोल सकते हैं। इसमें क्या होती है, जब आप कोई गेम खेलते हैं अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अगर स्लो हो जाती है तो इसमें परेशानी, दिक्कतें होती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। और जब इंटरनेट की स्पीड फास्ट होगी तो और भी बहुत सारे गेमिंग के फील्ड में बहुत सारे एडवांटेजेस आने वाले हैं। 6 नंबर का जो एडवांटेजेस है वो मेडिकल से रिलेटेड है, जैसे कि AI डायग्नोसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोसिस और AI सर्जरी, मतलब डॉक्टर जो सर्जन है वो एक जगह में बैठा होगा, दूसरा जगह पेशेंट जो उसके रोबोटिक्स लगा होगा, रोबोट के जरिए से वहाँ से वो ऑपरेट करेगा, यहाँ जो पेशेंट है पेशेंट का ऑपरेशन किया जाएगा। मतलब डॉक्टर एक जगह, पेशेंट एक जगह, ऑपरेशन पॉसिबल है। तो दोस्तों समझिए, अगर इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी फेल हो जाती है, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो होगी तो इसमें परेशानी हो सकती है। तो यही सारे एडवांटेजेस जो हैं 5G के जरिए से हो सकते हैं। 5G बहुत सारा चेंजेस लाने वाले हैं। इसमें इसका जो डिसएडवांटेज है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी जो मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, 5G की टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, क्या है, इसके डिटेल्स में चर्चा करेंगे। दोस्तों, 5G को समझने से पहले आपको फ्रीक्वेंसी समझना होगा। एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। जैसे कि 5G अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर 5G का एक टावर लगा होगा तो इसमें क्या कम एरिया कवरेज होगा, जैसे कि 300 मीटर, एक टावर में 300 मीटर, बहुत ज़्यादा यूज़र हो सकता है मगर 300 मीटर ही कवरेज करेगा। इसमें क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो नेट की स्पीड ज़्यादा होगी पर एरिया कवरेज कम होगा। ये क्या है, मिलीमीटर वेव,
मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के बीच में जो फ्रैक्शन होता है वो 1 to 10 mm का होता है इसमें 5G में, पर 4G में ज़्यादा होती थी इसलिए ज़्यादा एरिया कवरेज होता था, पर इसलिए स्पीड कम था। तो सबसे पहले आपको समझना होगा फ्रीक्वेंसी क्या है। दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी में स्पीड ज़्यादा होगी और डिस्टेंस कम होगा, मतलब एरिया कवरेज कम करेगा। और जो लो फ्रीक्वेंसी में स्पीड कम होगी और एरिया कवरेज बहुत ज़्यादा करेगा। दोस्तों मेरे पीछे जो दे गए हैं एक लिस्ट दे गए हैं, देखिए ये लिस्ट इतने टाइप के जो हैं फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो जो लिस्ट दिए गए हैं इसमें आप गौर कीजिए, ये तो 12 टाइप के फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं। इसमें सबसे 1 नंबर वाला जो सबसे लो फ्रीक्वेंसी होता है 3 से 30 हर्ज, और इसको बोला जाता है एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी ELF। इसमें देखिए इसकी जो वेव लेंथ है, जो वेव लेंथ मतलब एक वेव दूसरा वेव के जो फासला होती हैं इसमें 10,000 किलोमीटर से 1 लाख किलोमीटर के फासला होते हैं एक वेव लेंथ में। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा एरिया कवर होंगी और इसमें जो होता है क्या, कम स्पीड होता है, स्पीड कम एरिया ज़्यादा कवरेज होगा। सबसे लो फ्रीक्वेंसी यही है। लास्ट वाला जो है ट्रिमेंडसली हाई फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 300 गीगाहर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज। दोस्तों गौर कीजिए इसमें कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, पर इसका जो वेवलेंथ है ना, दोनों वेव के बीचों में फासला इसमें 0.1 mm to 1.0, मतलब कुछ ही सेंटीमीटर तक एरिया कवरेज करेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा ही होगी। पर दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। जो 11 नंबर वाला है वही है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी लेवल। इसके जो वेवलेंथ होते हैं वो 1.0 mm से 10.0 mm, मतलब इसकी जो रेंज कम होगी, स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। और दोस्तों सबसे लास्ट वाला को इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है, ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे कि एक्सरे में अगर ज़्यादा यूज़ करें तो ये रेडिएशन ज़्यादा होता है, ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए 11 नंबर वाला यूज़ किया गया है इसमें। दोस्तों अब आप सोचते होंगे अगर एक टावर से आप 300 फीट तक की दूरी को कवरेज कर सकते हैं तो कितना टावर ऐसे इंस्टॉल करेंगे। ये तो है, उसके बावजूद 5G का 3 पार्ट में डिवीज़न किया गया है। एक तो MM वेव बैंड, और दूसरा जो है मिड बैंड, तीसरा है लो बैंड। तो दोस्तों सबसे पहले MM वेव बैंड, जो मिलीमीटर वेव बैंड के विषय में डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका नाम MM क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ MM यानी कि मिलीमीटर में काउंट होती है, इसलिए MM वेव बैंड रखा गया है। तो इसका अब स्पेसिफिकेशन देखिए, स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है जो इसका फ्रीक्वेंसी कितने दायरे में रहते हैं। 24 गीगाहर्ट्ज से 70 गीगाहर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी रहता है, और इसके जो वेव लेंथ रहते हैं 1.0 mm to 10.0 mm रहते हैं, और इसका जो इंटरनेट स्पीड रहता है 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड यानी कि 10 Gbps, और इसका जो एरिया कवरेज कैपेबिलिटी रहता है वो मात्र रहता है 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर एक टावर कवरेज करेगी। और इसमें यूज़र 10 लाख यूज़र कनेक्टेड हो सकते हैं, पर उसी दायरे पे। पहला डिसएडवांटेज है जो कि ये एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को क्रॉस करके नहीं जा सकती है, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है पर वेवलेंथ कम होता है, इसलिए ये बिल्डिंग क्रॉस करके नहीं जा सकती है। इसलिए ह्यूज अमाउंट में जो है टावर्स लगेंगे, जैसे कि हर गली में, हर पोल्स में, हर बिल्डिंग्स में लगेंगे। स्पीड ज़्यादा होगा, एक्सपेंसिव होंगे, और आने में भी टाइम बाकी है। और इसमें जो टावर लगेंगे MIMO कंपनी की MIMO टावर लगेंगे, जो मेरे पीछे देख रहे हैं इस तरह के टावर लगेंगे। छोटे छोटे होते हैं मगर इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, हाई स्पीड होता है, एरिया कवरेज कैपेबिलिटी कम होता है। दोस्तों अब बात करेंगे मिड बैंड। मिड बैंड में जो फ्रीक्वेंसी होती है 3.0 गीगाहर्ट्ज से लेके 6.0 गीगाहर्ट्ज के बीच में, और इसकी जो वेवलेंथ होती है 10 mm to 100 mm, और इसकी जो एरिया कवरेज कैपेबिलिटी होती है वो एक टाउन तक हो सकता है। और इसकी जो इंटरनेट स्पीड होती है 2.0 गीगाबिट्स पर सेकेंड से लेके 3.0 गीगाबिट्स पर सेकेंड होंगी। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम होगी और एरिया कवरेज ज़्यादा होगा, और इंटरनेट स्पीड जो है इस कंपेरिजन ऑफ 4G से 5G में ज़्यादा है। इस टेक्नोलॉजी से लो बैंड, जो मेरे पीछे फिगर देख रहे हैं, इसे बोला जाता है लो बैंड वाली फिगर। तो दोस्तों इसमें
सबसे पहला चीज़ जो है फ्रीक्वेंसी इसके जो होते हैं 1 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे होते हैं, जैसे कि 600 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 900 मेगाहर्ट्ज़ के बीचों बीच। और इसकी जो वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ 0.1 मीटर टू 1.0 मीटर। और इसकी जो एरिया कवरेज कैपेबिलिटी होती है वो 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के बीचों बीच। और इससे जो पाई गई इंटरनेट स्पीड होती है वो 300 मेगाबिट्स पर सेकेंड, यानी कि 300 MBPS। तो दोस्तों आप ये तीनों के बीच में जो डिफरेंसेस है आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों इन तीनों फिगर को गौर कीजिए। सबसे पहला वाला जो है MM वेव बैंड, इसमें इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा है, मगर एरिया कवरेज कम होता है। और उसी तरह सेकेंड वाली जो है उससे थोड़ा इंटरनेट स्पीड कम है, थोड़ा एरिया कवरेज ज़्यादा होता है और इसमें फ्रीक्वेंसी उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। और जो लास्ट वाला है वो एरिया कवरेज बहुत ज़्यादा करता है और इसमें इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा कम है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए ये 3 स्टेज में बनाई गई हैं। जैसे कि अगर आप टाउन में रहते हैं, पहला वाला लेके यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपकी खर्चा ज़्यादा होंगी क्योंकि उसमें टावर्स ज़्यादा लगेंगे, इंटरनेट स्पीड आपको ज़्यादा मिलेंगी और कम एरिया कवरेज करेंगी। दूसरा वाला जो है उसको और कुछ टाउन के किनारे वाले जो एरिया है उन सब लोगों को मिलेंगी। और रिमोट एरिया के लिए थर्ड स्टेज वाला जो दिया गया है उसको यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवरेज करेंगी। इसमें इंटरनेट स्पीड 300 Mbps, 4G से तो ज़्यादा है, 4G में सबसे ज़्यादा होता था 100 Mbps, इसमें 300 Mbps सबसे कम होंगी। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे 5G के टेक्नोलॉजी के विषय में। दोस्तों इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस वो है, सबसे पहले तो आपकी जो मोबाइल्स है वो आपको चेंज करने होंगी क्योंकि अगर मोबाइल 5G वाला आप ले रहे हैं वो कॉस्टली होंगी और नया खरीदे हैं तो उसको फिर रिप्लेस करना होगा। तो ये पहला वाला प्रॉब्लम है। तो दूसरा वाला डिसएडवांटेज है टावर बहुत ज़्यादा लगेंगे, जैसे कि MM वेब बैंड के लिए बहुत टावर्स लगेंगे और टावर्स चेंज होंगे, बहुत खर्च होगा। इसमें जो टेक्नीशियन और इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, शिक्षित और जो ट्रेंड हैं। तो और तीसरा वाला जो है इसमें जो रेडिएशन थोड़ा ज़्यादा होगा, पहले वाले टावर से रेडिएशन ज़्यादा होगा, हेल्थ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। चौथा वाला प्रॉब्लम है बिल्डिंग टू बिल्डिंग क्रॉस करके नहीं जा पाएगी। अगर पहला वाला आप ले रहे हैं MM वेब बैंड, बिल्डिंग टू बिल्डिंग क्रॉस करके नहीं जा पाएगी। अगर बारिश हो रही है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं मिलेगी, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसमें इतना ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदा ज़्यादा है। इसलिए टेक्नोलॉजी आना ज़रूरी है क्योंकि हमको आगे को फ़ायदा मिलेगी और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड चाहिए हमें। नए टेक्नोलॉजी आएंगी तो वर्ल्ड कितना फास्ट होगा और कितना नए इनोवेशन देखने मिलेंगे, तो इसलिए इसको आना ज़रूरी है। और दोस्तों कोरोना वायरस और 5G से जो कनेक्शन है वो कहीं दूर तक नहीं है। जैसे कि वर्ल्ड से लेके मून तक की दूरी है, उसी तरह से कोरोना वायरस और 5G के जो अंदर में जो फासले हैं बहुत ज़्यादा हैं। इससे कोई दौराह नहीं है। जो 5G से कोरोना वायरस फैलेगी ये बिल्कुल मिथ है और इसको बिल्कुल ध्यान से उड़ा दीजिए। और बहुत जगह अब न्यूज़ में आ रहा है कि 5G टावर्स को डिस्ट्रॉय करने लगे हैं, उसको तोड़ने लगे हैं। कोई ऐसा न्यूज़, गलत न्यूज़ फैला दिया है कि 5G से कोरोना वायरस फैल रही है, बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल झूठ है। तो इसको अपना दिमाग से निकाल दीजिए। और 5G जो है अच्छा टेक्नोलॉजी है, ये आना ज़रूरी है, तो इसको तोड़ भांग मत कीजिए, इसको आराम से रहने दीजिए। तो यही था मेरा जिस्ट और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।